छात्रों को पर केस किया गया, लेकिन टाइगर जयराम एक्शन में क्यों नहीं आ रहा? देखा जाता है छात्र कल रो रहे थे। देखिए, एक बात है, केस कोल्हान में भी हुआ। कोल्हान में लोग लगभग 1 महीना से अंदर में है और भी केसेस कई लोग थे। देखिए, जो आंदोलन करने के लिए आए हैं भैया, रोने से काम नहीं चलेगा, बुरा मत मानिएगा। हम पे भी 12 गो केस है और फर्जी केस है। किसी भी केस में कोई सत्यता नहीं है कि हम वहाँ पर है ही नहीं। तो आंदोलन करने के लिए आए हैं, तो बदलाव करने के लिए आए हैं। तो अगर केस से डर जाइएगा तो मुझे लगता है कि ऐसे आंदोलन में आने से परहेज करें। हमने हमेशा साथ दिया, कैसा साथ? तो खुद केस खाए हुए हैं, दर्जनों केस खा के घूम रहे हैं, अपना दर्जनों बीमारी खा के घूम रहे हैं। कैसा साथ? आंदोलन में भी हमारे लोग 21 दिन से प्रेम मांडी के नेतृत्व वहाँ पे आंदोलन करते हुए कोचिंग संस्थान के भी लोग थे, लेकिन जेबी केसेस के नेता के ऊपर ही केस किया गया आप है। भी जानते हैं कि पूरे 2 साल में अगर किसी के ऊपर केस हुआ है तो जेबी केसेस के लोगों को चिन्हित करके किया गया है। जो कि सरकार, देखिए सरकार एक अच्छी सरकार कौन होती है? जो उसकी आलोचना भी करती है उसको वह सपोर्ट करती है, जो उसकी आलोचना भी करती है उसको भी मतलब पॉजिटिव करने का प्रयास करती है। लेकिन हमारी सरकार बाइस्ट होकर काम कर रही है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को बड़ा खुशी का लम्हा है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री सामने आए हैं जो परिवारवाद का अंश नहीं है। तो उनसे लोग अपेक्षा करते हो, बाइस्ट होकर काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको SIT का गठन करना है तो उनके लिए कीजिए जिन्होंने पेपर लीक किया है। पूरे छात्रों को पता कि उनका भविष्य का सवाल है, 8 साल से परेशान है, जिंदगी किल्लत हो चुकी है, तो ऐसी बात विरोध तो करेंगे ही। तो अगर ऐसा कार्रवाई किया जा रहा है वो भी खेद है। हम लोग सभी आंदोलनकारियों के साथ हैं और इसे आंदोलन आगे। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि जयराम महतो अपने सभा में जो बात रखते हैं उसमें हिंसात्मक बात रखते हैं, इसलिए वो अपना भाषा में कंट्रोल करें। मतलब बात आप बताएंगे कौन सा हिंसात्मक बात है? एक विधायक घर में घुसता है तो घुसा के पीटो। हाँ, कोई गलत बात नहीं है। जब हम पीटे जाते हैं, जब अडानी की लाठी जब हमें पीट के बाहर कर देती है गोड्डा से हमारा जमीन छीन कर, तब उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? जब बड़का गांव में गोंदलपुरा में पुलिस कर्फ्यू बनाकर जबरन जमीन छीनने के लिए लाठी पीट रही है हमें, तब उनका स्टेटमेंट कहे नहीं आता है? हमने तो पीटने की बात कही है, आप तो पीट चुके हैं, कत्ल कर रहे हैं। रोज यहाँ जंगलों में पहाड़ों में झारखंडियों को कत्ल किया जा रहा है, मारपीट, क्योंकि उनको जमीनें चाहिए। अब विधायक का स्टेटमेंट कहे नहीं आता है? कितनी लोकसभा सीटों से चुनाव लड़िएगा? क्या बोले सर? कितने लोकसभा सीटों से? कितने लोकसभा? अभी लगभग 4-5 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग मजबूती के साथ संगठन का विस्तार करते हैं। अच्छा, उम्मीदवार का घोषणा नहीं कर रहे जल्द करेंगे। ऐसा क्या अभी तक संगठन विस्तार नहीं हुआ है? पंचायत लेवल आप जनसभा क्यों कर रहे हैं? देखिए, चुनाव अलग होता है, जनसभा अलग होता है। अब उसके बीच से डायरेक्ट जाएंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा, तो गाना बंद कराना, गाना बंद करा दे बोले ना कोई नहीं लगा। ना रुक लगे गाना बंद करा दे बोल रहे हैं। गाना बंद हेलो, जो भी साउंड वहाँ पे बज रहा है उसे बंद कर देंगे। बंद करवाइए ना, तो माइक से बोल दे क्या? शैलेश सर भिजवाइए लड़का को। लड़का भेजो ना। हाँ, सवाल। अरे वो पहले वीडियो बहुत जयराम जी, आप राष्ट्रपति के विश्वास पे आज अपने भाषण में सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो हाँ, बिल्कुल वो पूरे देश को जानना चाहिए। पहला बात, राष्ट्रपति, मैं उनको नमन करता हूँ, वो महामहिम है और राष्ट्र की, इस देश की प्रथम नागरिक है। उनके प्रति मेरा आदर, उनके प्रति मेरा शीश सतबार झुकते हैं, उनको वंदन करते हैं। लेकिन एक भारत देश का संविधान जो है, वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और अगर हम देश को अगर गिनने जाए, हमारी आबादी मान के चलिए अनुमान 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है अनुमान। अगर उसमें हम किसी को 1 नंबर पर रखेंगे, वरीयता देंगे, तो वरीयता राष्ट्रपति को जाएगी 1 नंबर। 2-3-4 मास में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, यानी वरीयता के आधार पर प्रधानमंत्री टॉप 10 में आ सकते हैं। मैं 5 तक पढ़ा हूँ, वहाँ प्रधानमंत्री का स्थान नहीं है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। यानी इस देश में एक प्रोटोकॉल है, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति अतिथि बन के जाएंगे तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और दूसरी बात, उनको राष्ट्रपति के स्वागत में खड़ा होना होगा। और ये हमारे राजा साहब को पसंद नहीं है। माननीय यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट, देवों के देव सम्राट हमारे जो हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कहीं ना कहीं अपने आप को राजा मानते हैं और ये उनमें उनका कसूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री का 30% जनता भी चाहती है कि राजा बन जाए। तो ये मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है। मैं बार बार कहूँगा, मैं नरेंद्र मोदी नो डाउट अभी देश के दुनिया के लोकप्रिय लीडर हैं,
लेकिन आपको जो उनकी नीतियाँ हैं उनको समझना होगा। ये राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए राम मंदिर की अभी बात नहीं करता हूँ। संसद का उद्घाटन हुआ था, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति मैडम क्यों नहीं आई भाई? या फिर संसद के उद्घाटन के समय जो राष्ट्रपति थे क्यों नहीं पहुँचे, वहाँ भी प्रधानमंत्री क्यों पहुँचे? क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि राष्ट्रपति अगर आएंगे या फिर आएंगी तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा प्रधानमंत्री को और उनको वेलकम करना होगा। और जो फिलहाल वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को सर्वघोषित राजा मानते हैं, मानना भी चाहिए भाई, जब 30% आबादी उनको मान रही तो हम और आप बोलते हैं, तो ये तो प्रोटोकॉल हमने कोई गलत नहीं बोला। दादा, जब छात्र 31 जनवरी को जब आंदोलन करने जा रहे थे तो आपने कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं, और अभी छात्रों के 15 छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हो गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अभी भी साथ है। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी तक जयराम महतो का स्टेटमेंट नहीं आया हुआ। क्या बोल रहे, कल भी बोले, आज भी बोले। आप लोग का एक बात हम बोले, मीडिया वालों के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगा, जब लोगों के अनुसार मत चलिए। आप लोग एकेडमिक लोग हैं, हमारे लोग बहुत सारे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जो मैंने अप टू डेट नहीं रहते। आप जब अप टू डेट है, जिस दिन से आंदोलन हुआ है लगातार हम मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं भाई? नहीं, पोस्ट आया हुआ था। क्यों पोस्ट पे आपको जाना? आप फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? मीडिया का पहला काम होता है फैक्ट चेक करना। आप फैक्ट चेक की क्यों नहीं बात करते? हम जब से ये मूवमेंट हुआ है तब से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप मेरा पक्ष रखिए उसके पोस्ट को लेकर कि नहीं जयराम महतो का स्टेटमेंट है। आप लोग मीडिया को मैं बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा तबका मानता हूँ, मैं एकेडमिक मानता हूँ, और आप अगर एकेडमिक होने का परिचय नहीं देंगे तो दुर्भाग्य नहीं होगा कि आप किसी के फेसबुक पोस्ट पर आ गए जिसको 2 लाइक नहीं मिलता है और सवाल करने आ गए। यार फेसबुक तो 10 लाख, हमारे फ्रेंड में 1,59,000 लोग हैं, तो आप उनके सवालों को लेंगे हमसे? आपको लगे जेन्युइन, फैक्ट को जांच करने के बाद सवाल को लीजिए। जब इस मुद्दे पर हम स्टैंड दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं, अपने संबोधन में बयान दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता सवाल। दादा, जयराम जी आपके पास ऐसा प्रूफ है कि आप कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या कर? क्या बोलिए? जयराम जी आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप बोलते हैं कि इसका ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा का दुकान इसके पास इतना हाईवा कि बस जनता को भड़काने के लिए सब अगर नहीं ये सच्चाई और आप भी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, क्या वो अपने लिए दाल छोड़ेगा? तो ये आपको अनुमान है, अनुमान नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, आप चाहेंगे तो हम लोग आपका ऑस्ट्रेलिया में जो लोग उस कार्य को देखभाल कर रहे हैं, फिर जो लोग 700 हाईवा को टेक ओवर कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया का काम है। ये बात मीडिया से ही आउटपुट होकर आई, तो मीडिया को क्लियरफाई कर देना चाहिए। दादा, अभी तक रांची जिला में जो संगठन विस्तार नहीं है उसके लिए आपको क्या करना? आप वो काम कीजिए। जयराम महतो अकेले कहाँ जाएगा? 2 गो पाँव, 2 गो हाथ, 2 गो आँख, वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे संगठन का विस्तार कीजिए। दादा, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार शिक्षक की बहालियां निकली जा रही है, मगर हमारे झारखंड में 26,000 है। बिहार में निकलेंगे ही निकलेंगी। वहाँ एक ही लाइन है, बिहार में बिहारी फर्स्ट, बाकी सेकेंडरी। लेकिन झारखंड में अगर बोलते हैं झारखंडी फर्स्ट तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। देखिए, झारखंड को दीमक की तरह, खोखले की तरह चाट चुके हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको तो सरकारी नौकरी दिखता है, जहाँ सरकारी नहीं आउटसोर्सिंग वहाँ देखिएगा, वहाँ 7% बाहर के लोग कब्जा कर बैठे हैं। तो ये तभी होगा जब झारखंड की सरकार बनेगी और एक डिसीजन ऐसा लेगी जिससे भले लोग नाराज होंगे, लेकिन झारखंड के जब डिसीजन लिया जाएगा तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। दादा, कुछ दिन पहले सूर्य सिंह बेसरा जी का इंटरव्यू लिए थे हम, उन्होंने बोले हैं कि जयराम महतो को हमसे मिलने बोलिए, तीसरा मोर्चा का ही करेंगे, गठबंधन करेंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये बोले तीसरा मोर्चा बनाएंगे। वो कोच है, कोच के रूप में उनका स्वागत है। दादा, चलिए बहुत कि EVM हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहला बात है, हम किसी व्यक्ति को हटाओ बचाओ वाला बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जो विश्वसनीय हो। अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बाकी राज्य में चुनाव पर क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीतना चाहते थे क्योंकि वहाँ अडानी को हंसदेव का जंगल चाहिए था। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। झारखंड में बार बार संकट क्यों आ रही है, अभी आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय शासन लगे और अडानी का जो कोल ब्लॉक है जिसका विस्तार करने के लिए ग्रामीण रोक रहे हैं, इसे बड़का गाँव गोंदलपुर आसानी सुविधा, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है, अगर आप सत्ता में हैं, आप अगर शक्ति में हैं, तो लोगों के लिए हितार्थ के लिए रूल बनाइए। एक आदमी के लिए देश मत चलने दीजिए, एक व्यक्ति के लिए देश मत चलने दीजिए। हंसदेव जंगल में हजारों आदिवासी रहते हैं, हजारों जीव जंतु, जंगली लोग रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, माफ कीजिएगा, जंगली पशु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, नाना प्रकार का मैंने वहाँ औषधि पाया जाता है। एक व्यक्ति के लिए इनका समूल नाश न किया जाए। दादा, नए मुख्यमंत्री के बारे में 2 शब्द
देखिए, नया मुख्यमंत्री जब नए आए हैं तो उनका पहले स्वागत करते हैं और उनको संदेश देंगे कि बायस्ड होकर काम ना करें। अगर SIT का गठन हो तो पेपर लीक हो रहा है उनके लिए हो, ना कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए हो। ये ऐसे में आपको भविष्य में लोग कहीं ना कहीं डरा हुआ मानेंगे कि आप छात्रों से डर रहे हैं। आप बायस्ड होकर काम ना करें, जो आपकी आलोचना भी करें ना उसकी सुनिए और उसका समाधान करने की चेष्टा कीजिए। यही राज्य के मुखिया का कर्तव्य होता है और यही देश के मुखिया प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। जयराम मातो अपने भाषण के दौरान बोलते बोलते गुस्सा क्यों जाते हैं, इतने गुस्सेले क्यों हो जाते हैं? टाइगर है, टाइगर नाम कह दिया गया, पहले पता नहीं है कि नहीं। गुस्सा होना स्वाभाविक है। सुनील बेसरा बोल रहे हैं दादा। दादा आपका नाम बेसरा जी कह रहे थे कि टाइगर ये सब नाम नहीं रखना चाहिए इंसान को। जानवर का नाम बोल जानवर का नाम। तो उनको भी बोलिए कि सूरज तो सूरज का नाम है, आप कह रख लो भी तो इंसान का नाम है। मीडिया वालों बार बार कहते हैं ऐसी बात होती है, इंसान का कोई नाम है बस मानव, लेकिन चूंकि इंसान श्रेष्ठ है इसीलिए उसने जो भी नाम लिया है वो किससे लिया है? पर्यावरण से लिया है, जीव जंतुओं से लिया है, जंगल से लिया है, नदी से लिया है। किसका नाम है? ऐसे एक बात बताइए, किसका नाम है जो उसका नाम है? किसका नाम है जो उसका नाम है बताइए? दीपक है तो दीपक दिया का नाम है, दीपक दिया का नाम है, प्रदीप दिया का नाम है। मेटाफर है, मेटाफर है, इंग्लिश में मेटाफर आता है। बिल्कुल, किसका नाम उसका है बताइए? सूरज सिंह बेसरा में जो सूरज है तो सूरज का नाम है, वो आपका नाम कहाँ है? गलत बात है भैया। बयान तो वही दे रहे थे। आप अगर सिंह लिए, जैसे बहुत के अपना नाम सिंह लिखता है, वो तो खुद सिंह लिखते हैं। एकदम महा बताइए, इतने आज सूरज सिंह बेसरा को लोग एक पढ़ा लिखा बहुत आदर वाले व्यक्ति मानते हैं। अगर उनको टाइगर नाम से आपत्ति है तो उनको भी सिंह नाम अपना हटा ले, सरनेम से। सिंह का मतलब शेर होता है, टाइगर बाघ से आपको दिक्कत है, लेकिन शेर नाम खुद आपके सरनेम में है। दादा उस दिल्ली का जो सभा हुआ था उसमें वो बोले थे कि हम जयराम महतो को CM बनाएंगे 2024 का मुख्यमंत्री जयराम महतो, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से? देखिए, अगर गुरु जी थोड़ा सा है, अगर आप उनके करीब चल जाएगा तो उत्तम को भी CM बनाएंगे। एक बार बता दा इनका बात थोड़ा सा। हाँ, सुन लेंगे।